अयोध्या के सुकुमारों के कष्टों को देखकर व्यथित हुए सुमंत जी हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि तुम रथ को लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को वापस ले आना। मुझे महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा ही करूं। मैं अपने आप पर बलिहारी जाता हूं। और इस प्रकार विनती करते हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो पड़े और कहने लगे, हे तात, कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। यह देखकर श्री राम जी ने सुमंत को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म की सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा बलि ने बहुत से संकट सहकर भी धर्म का त्याग नहीं किया था। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। यदि मैं इसका त्याग करता हूं तो तीनों लोक में अपयश होगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, आपसे इससे अधिक मैं क्या कहूं? आपको पलट के उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर विनती कीजिएगा कि वह मेरी किसी भी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े और हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सभी प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हमारे वियोग में किसी प्रकार का कष्ट ना पाए। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी की यह बातें सुनकर निषाद राज अपने कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। तो लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही, पर प्रभु श्री राम ने उन बातों को बहुत ही अनुचित जानकर लक्ष्मण को कुछ भी कहने को मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध देकर सुमंत जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश मत कहिएगा। सुमंत जी ने फिर श्री राम को राजा का दूसरा संदेश सुनाया कि सीता जी वन में क्लेश नहीं सह पाएंगी, इसलिए जिस तरह भी हो सीता अयोध्या वापस लौट आए। तुमको और राम को वही उपाय करना चाहिए, वरना मैं बिना सहारे का होकर बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगा। जैसे बिना जल के मछली नहीं जी पाती, सीता को मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक उसका जहां जी चाहे वह वहां रहे। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम शब्दों में नहीं कहा जा सकता। श्री राम ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, तुम घर लौट जाओगी तो सास, ससुर, गुरु और प्रियजन सभी की चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामयी और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कैसे रह सकती है, और चांदनी चांद को त्याग कर क्या कहीं जा सकती है। इस प्रकार पति से प्रेममयी विनती करके सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी
और ससुर के समान मेरा हित चाहने वाले हैं। आपको मैं उत्तर नहीं दे रही हूं, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आन छोड़कर ही आपके सम्मुख हुई हूं। आप बुरा ना मानिएगा, पर आर्यपुत्र के चरण कोमल के बिना जगत में जो भी नाते हैं मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। बड़े बड़े राजा उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा पिता का घर जो सब सुखों का भंडार है, पति के बिना वह भी मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रसिद्ध है। इंद्र भी आगे बढ़कर जिनका स्वागत करते हैं और अपने सिंहासन में बैठने का स्थान देते हैं, ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब एवं नदियां श्री रघुनाथ जी के साथ रहेंगे और सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। इसलिए सास और ससुर के पांव पकड़कर आप मेरी ओर से उनसे विनती कर लीजिएगा।